Dear student, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, today the topic for discussion is syndrome. चैप्टर नंबर 21 सेकेंड ईयर बायोलॉजी से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं. टॉपिक का नाम है जी. सबसे पहले हम देखते हैं सिंड्रोम. व्हाट इज अ सिंड्रोम, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द सिंड्रोम. सो सबसे पहले सिंड्रोम की डिफाइन करते हैं. अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स which consistently occur together. Set of associated symptoms is known as syndrome. So याद रखिएगा syndrome को हम commonly कहते हैं non disjunction. दो टर्म होती हैं जो कैरियोकाइनेसिस के फेजेस हैं जिनमें एनाफेज आता है और जिनमें लेट टीलोफेज आता है. सो याद रखिएगा टीलोफेज और एनाफेज के अंदर सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम अक्कर होती है. तो नॉन डिसजंक्शन किसे कहते हैं, वो कहते हैं इम्प्रॉपर सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इन एनाफेज ऑफ द मियोसिस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन. इसकी बरअक्स दूसरी जो टर्म है उसको आप नाम देते हैं डिसजंक्शन. सो याद रखिएगा डिसजंक्शन के अंदर प्रॉपर सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम होती है और नॉर्मल सेपरेशन होती है, नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम होती है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 46 क्रोमोसोम है तो नॉर्मली 23 एंड 23 दिस कंडीशन इज अकर इन द डिसजंक्शन. व्हाइल ऑन द अदर है नॉन डिसजंक्शन के अंदर 46 क्रोमोसोम, एक में 24 एक में 22 होना तो ये चाहिए था, यहां पे भी 23 यहाँ पे भी 23, बट दिस इज दैट इज अ रेयर केस. नॉन डिसजंक्शन है तो यहाँ पे 24 और ये 22. यहाँ पे जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, यानी बेसिकली होता तो ये है 23. यहाँ पे जो है ना एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है 2n+1, इसको आप नाम देते हैं ट्राइसोमी. यहाँ पे एक क्रोमोसोम माइनस हो रहा है या सिंपली कह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम की कमी हो रही है. सो दैट इज नोन एज मोनोसोमी. 2n+1 ट्राइसोमी, 2n-1 इज इक्वल टू मोनोसोमी. जी डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम अक्कर होती है. और याद रखिएगा होमोलोगस क्रोमोसोम की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से एबनॉर्मल फंक्शन, एबनॉर्मल डेवलपमेंट अक्कर होती है. टाइप्स कितनी है सिंड्रोम की, सो याद रखिएगा बहुत सारी टाइप है जिनमें डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पाइटू सिंड्रोम है, जैकब सिंड्रोम है, और भी there are lot of these types of syndrome. But here we will discuss only the type that is known as Down syndrome and its symptom. So my dear student, Down syndrome occur in the male as well as female. ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये सेपरेशन सही तरीके से ना हो, अगर ये सेपरेशन इम्प्रॉपरली हो, और कौन सा पेयर है ऑटोसोमल 21. याद रखिएगा जो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है इनमें जो 22 क्रोमोसोम है 1 से लेकर 22 ये कहलाते हैं ऑटोसोमल, while on the other hand 23 पेयर इट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम. सो 21 पेयर सही तरीके से सेग्रीगेट नहीं हो पाता, do not segregate extra chromosome 47 chromosome. How it will be possible? 47 chromosome 2n+1 ट्राइसोमी मेल के अंदर 45 प्लस XY रीजन मेल को जर करता है, ये 47, फीमेल में 45 प्लस XX ये 47 को शो करेगा. सो देयर इज एन एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि डाउन सिंड्रोम के अंदर एग्जिस्ट करती है. टीनेज में इसके चांसेस जो है ना 1/1000, यानी 1000 में से एक बच्चे को ये चांस हो सकता है, और ये 40 एज के जो चांस है किसी फीमेल में 100 में से 1%, और 45 एज पे जो है ना 100/3, यानी 100 में से 3 बच्चों को ये चांस हो सकता है. सिम्टम्स क्या है, ब्रॉड फेस, मोटे दुबले चेहरे, ठीक है, ब्रॉड बड़ा फेस की तरह. इसके बाद जो है ना स्किन टाइज, छोटी छोटी पिचकी हुई आंखें, प्रूट्रूडिंग टंग, लंबी सी जुबान होगी, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, एबनॉर्मेलिटी इन देयर मेंटालिटी, कि वो जो है ना सही तरीके से अपनी सेटिस्फेक्शन, माइंड क्लैरिटी नहीं रखते होंगे. सो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, फ्लैट बॉडी, शॉर्ट नेक एंड स्मॉल हेड. सो दैट वाज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम, कि किस तरीके से डाउन सिंड्रोम के जो चिल्ड्रन हैं वो जो है ना एग्जिस्ट करते हैं. और ये मोस्टली देखा गया है कि ये एग्जिस्ट करते हैं एट द एज ऑफ 60 ईयर ओल्ड.
और ये भी याद रखिएगा, इस तरह के जो चाइल्ड होते हैं उन लोगों को प्रॉपर केयर की जरूरत होती है, और इसके अलावा प्रॉपर केयर के साथ साथ वो जो है एक हैप्पीली लाइफ गुजार रहे होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम। डियर स्टूडेंट, ये जो है ना वीडियो थी डाउन सिंड्रोम के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको एज इट एज लिखना है, जबकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको लाइन फिल्टर सिंड्रोम भी पढ़ाऊंगा, और इसके साथ साथ आपको पेटो सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के बारे में भी बताऊंगा। एक एमसीक्यूज याद रखिएगा, यहाँ पे ये बताना है कि ये ऑटोसोमल है, सेक्स क्रोमोसोमल नहीं है। ठीक है बेटे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।